जादू टोना तंत्र मंत्र साजिशों के जाल अक्सर हमारी लोक कथाओं में रहस्य और रोमांच का पुट जोड़ते हैं। कहानी को रोचक और लोकप्रिय भी बनाते हैं। मनोरंजन तो होता ही है, सुनने वाले के मन में ये विश्वास भी रहता है कि अंत में जीत सच्चाई की होगी। शायद इसीलिए कहानियों में जादूगर और तांत्रिक अपने मंत्र का उपचार भी बताते हैं। जोड़ का हमेशा एक तोड़ भी होता है। आज मन के मौसम में कुछ इसी भावभूमि की लोक कथा हम लेकर आए हैं। अभिशप्त राजहंस इसे प्रस्तुत कर रही हैं बुंदेली रचनाकार डॉक्टर उषा सक्सेना। तो स्वागत है उषा जी, नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। हाँ, फिर बताएं क्या रहस्य है अभिशप्त राजहंस का। ये कहानी उन दिनों की है जब संसार में जादू टोने का चलन था। जादूगर इतने चतुर होते थे कि स्वयं भी मनचाहा रूप रख लेते थे और प्रतिशोध लेने के लिए मनुष्य को जीव जंतु में बदल देते थे। कुछ लोग ईर्ष्या विद्वेष वश भी इनका प्रयोग करते थे। ऐसे ही प्रकोप का भागी बना सकीट राज्य के राजा वीर सिंह का इकलौता पुत्र। राजकुमार की मां का निधन बचपन में ही हो गया था। जी। महाराज ने उसके पालन पोषण के लिए पुनः विवाह कर लिया। प्यार देने के स्थान पर नई रानी उससे अत्यंत घृणा करती थी। अच्छा। हाँ, जबकि राजकुमार अत्यंत भोला भाला, संवेदनशील और स्नेही था। जी। वह जीव जंतुओं तक से प्यार करता था। हम्म। महाराज उसे बहुत प्यार करते थे। वे जब तक अंतःपुर में रहते उसे पल भर के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। हम्म। नई रानी से ये सब सहन नहीं होता था। समय बीतता जा रहा था और कुछ दिनों में राजा उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले थे। जी। रानी मन ही मन कुढ़ कर रह गई। हम्म। सहसा ही उसे पता चला कि राज्य में एक जादूगरनी रहती है। हम्म। वह अपने कुकृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। हम्म। रानी ने मन ही मन एक निर्णय लिया और एक दिन उसके यहाँ पहुंची। हम्म। जादूगरनी ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे महारानी जी, आप हम्म। इस गरीब के घर में? आइए आइए, बैठिए। कोई काम है मुझसे? निसंकोच बताइए। जी। महारानी को उसकी गंदी कोठी में बैठना बहुत बुरा लग रहा था। हम्म। उल्लू, मेढक, बिच्छू, गिद्ध आदि न जाने कितने जीव जंतु थे वहां। जी। महारानी ने कहा, सुना है तुम अपनी कला में बहुत निपुण हो। मेरा काम यदि कर दोगी तो तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगी। हम्म। आराम से सुंदर घर में रहना। जी। मैं आपको पहचानती हूँ महारानी जी। इतने बड़े राज की महारानी होकर आप मेरे यहाँ आई हैं। मेरा सौभाग्य। काम बताइए। जी। महारानी ने उसे राजकुमार के संबंध में बताया और कहा, वह कुछ दिनों में इस राज्य का राजा बन जाएगा। मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। मैं जादू टोने के बल पर उसे राज्य से बहुत दूर भेजना चाहती हूँ और ये काम तुम्ही को करना है। हम्म। आपने क्या सोचा है महारानी जी? तुम उसका रूप बदल देना जिससे उसे कोई पहचान न सके। मेरे रास्ते का कांटा दूर हो जाएगा। हाँ, बड़ी दूर की तरकीब लेके आई। ठीक है, इसके लिए मुझे राजमहल आना होगा। तुम कल सायंकाल राजमहल आ जाना। वह उस समय बगीचे में बैठते हैं। महाराज भी वहां नहीं होंगे। तुम अपना काम आसानी से कर सकोगे। चलती हूँ। हम्म। नियत समय पर जादूगरनी वहां आ गई। जी। राजकुमार झूले पर बैठा था। कुछ चिड़िया उसके कंधे पर बैठी थी, कुछ दाना चुग रही थी। जादूगरनी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। आह, कितना सुंदर है! हंस जैसा सफेद रंग, गठीली देह, मोहक चेहरा, घुंघराते लहराते सुंदर केश और बड़ी बड़ी आंखें। पर वो क्या करती, विवश थी। हम्म। रानी ने चुपके से उसके बाल भी काट लिए थे जब वह सो रहा था। हम्म। जादूगरनी ने राजकुमार के बाल लिए और घर लौट आई। उसने सोचा राजकुमार को बस कुछ दिनों के लिए बदल दूंगी। फिर क्या हुआ? राजकुमार जब रात में अपने बिस्तर में गहरी नींद में सो रहा था, उसने स्वप्न में एक औरत देखी जो कह रही थी,
कुंवर जी, आपकी सौतेली माँ के कहने पर मैं आपको हंस बना दूंगी। अच्छा। मुझे इसके उसके लिए बहुत धन मिला है। आपको देखकर मुझे अपराध बोध हो रहा है। यदि भविष्य में कोई सुंदर राजकुमारी आपसे ब्याह करने को तैयार हो जाएगी, तो आप अपने असली रूप में आ जाएंगे। हम्म। हाँ, आप मनुष्य की बोली बोल सकेंगे। अच्छा, बड़ा विचित्र सपना था। हाँ, राजकुमार इस भयानक सपने से घबरा गया। वह बिस्तर से उठा, लेकिन अब वह राजकुमार न रहकर एक हंस बन गया था। अरे, रातों हाँ, रात सब हो गया। रातों रात हंस बन गया। रानी के इशारे पर दासियों ने उसे उठाकर सरोवर में डाल दिया। सब कुछ इतनी जल्दी और चुपचाप हुआ कि किसी को कानो कान खबर न लगी। हम्म। फिर दूसरे क्या हुआ? दिन हाँ, जी। दूसरे दिन सुबह होते ही राज में हाहाकार मच गया। हम्म। राजकुमार के जाने का समाचार सब जगह फैल गया था। राजा कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े थे। उनके हृदय पर भीषण आघात लगा था। चारों ओर सैनिक दौड़ा दिए गए। उन्हें आशा थी राजकुमार को कोई न कोई खोज ही लाएगा। हम्म। राज्य भर में बस राजकुमार की चर्चा थी। कहाँ चले गए? किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया? प्रजा चिंतित थी, लेकिन कुटिल रानी मन ही मन अपनी योजना पर बहुत प्रसन्न थे। हम्म। उधर राजकुमार हंस के रूप में सरोवर में बहता जा रहा था। बेचारा। वह हर पक्षी से हम्म। पूछता, किसी ने कोई सुंदर राजकुमारी तो नहीं देखी? सब उसका उपहास कर उड़ जाते। एक कबूतर को उस पर दया आई। उसने कहा, मित्र, निराश न हो, तुम्हें सुंदर राजकुमारी अवश्य मिलेगी। राजकुमार को अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। वह बहुत करुण स्वर में गाने लगा। बहते बहते वह एक दिन न जाने किस राज में पहुंच गया। वहां सरोवर की सुंदरता देखकर मुग्ध हो गया। हम्म। चारों ओर खिले कमल, तैरते पक्षी, सरोवर के चारों ओर फूलों से लदे वृक्ष। उसे यहाँ कर अच्छा लगा। तभी कबूतर उड़ता हुआ आया। उसने कहा, राजकुमार, तुम ठीक जगह पर पहुंचे हो। अच्छा। यहाँ की हाँ, यहाँ की राजकुमारी अपूर्व सुंदरी है। उसका नाम है स्वर्ण चंपा। उसकी आंखें हिरनी जैसी हैं, बाल घुटनों तक लंबे हैं। वह मस्तक पर हीरे का मुकुट लगाकर किसी अप्सरा सी जैसी सुंदर लगती है। हम्म। वह प्रतिदिन सरोवर में हंसों को मोती चुगाने आती है। तुम उसे अपना मीठा गाना जरूर सुनाना। हम्म। एक खूबसूरत सुबह थी। हंस ने गाना प्रारंभ किया। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जा रही थी। उसके कानों में मधुर स्वर गूंजे। अरे, इतने मधुर स्वर कौन गा रहा है? हम्म। क्या कोई गंधर्व स्वर साधना कर रहा है? लेकिन ये आवाज तो सरोवर की ओर से आ रही है। फिर क्या हुआ? राजकुमारी उसी ओर चल दी हम्म। और स्फटिक से बनी सीढ़ियों पर बैठ गई। सहसा ही उसने देखा एक सुंदर राजहंस। उसके मस्तक पर तिलक था और आंखों में आकर्षण। वही मधुर स्वरों में गा रहा था। जी। राजकुमारी ने उसे अंक में भर लिया। हम्म। बोली, वाह, कितना सुंदर कंठ है इसका। ये तो मनुष्य की तरह गाता है। हम्म। इसने तो मेरे सरोवर की शोभा बढ़ा दी है। अब राजकुमारी प्रतिदिन आती, उसे प्यार से मोती चुगाती, उसका गाना सुनती और चली जाती। हम्म। राजहंस को अपनी स्थिति पर रोना आता था। कबूतर उसे सांत्वना देता था। हम्म। राजकुमारी को स्वप्न में कभी राजहंस दिखता और कभी एक सुंदर राजकुमार जो देवताओं गंधर्वों की तरह मोहक लगता था। हम्म। एक दिन राजकुमारी ने हंस को मोती चुगाते हुए कहा, जानते हो राजवंश, हम्म। मेरा ब्याह होने वाला है राजहंस। फिर मैं दूसरे राज में चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं अपनी सखियों से कह जाऊंगी, वे तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करेंगी। हम्म। राजकुमारी की बात सुनकर राजहंस की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। हम्म। राजकुमारी ने कहा, क्या बात है राजहंस, तुम मेरे जाने के नाम से दुखी हो गए? अरे, लड़कियों को तो पराये घर जाना ही होता है। तभी हंस को कबूतर ने इशारा किया। वो बोला, मुझे छोड़कर ना जाओ राजकुमारी, मुझे छोड़कर ना जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी ना सकूंगा। चलिए, बोल तो पाए हो अच्छा, किसी तरह। बोलो राजकुमारी,
क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? हाँ कह दो राजकुमारी, हाँ कह दो। हंस फूट-फूट कर रोने लगा। बेचारा। राजकुमारी ने भावावेश में आकर हंस को लिपटा लिया। आँखों से आँसू बह निकले और वह बोली, हाँ, हाँ प्यारे राजहंस, मैं तुमसे ही ब्याह करूँगी, मैं तुमसे ही विवाह करूँगी, बस तुमसे, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। हुँ। तभी चमत्कार हुआ। हंस के स्थान पर एक अत्यंत सुंदर राजकुमार खड़ा था, जो अक्सर स्वप्न में राजकुमारी को दिखता था। वाह, वाह! बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजकुमारी इस शब्द सी खड़ी थी कि राजकुमार ने कहा, राजकुमारी जी, यही मेरा असली रूप है। मेरी सौतेली माँ ने ईर्ष्यावश एक जादूगरनी से मुझे हंस का ये रूप दिला दिया था। न जाने को उस जादूगरनी को मुझ पर दया आ गई। उसने कहा, राजकुमार, जब कोई सुंदर राजकुमारी तुम्हें अपने ब्याह की स्वीकृति देगी, तो तुम असली रूप में आ जाओगे। हुँ। आपसे मिलाने का श्रेय इस कबूतर को है। यही मुझे यहाँ लाया था। कहिए, मैं पसंद हूँ आपको? हाँ। राजकुमारी के कपोल लज्जा से अरुणिम हो उठे। एक शुभ मुहूर्त में राजकुमारी का ब्याह उस राजकुमार के साथ हो गया, जो अभिशप्त राजहंस था। राजकुमार अपनी पत्नी और कबूतर मित्र के साथ अपने राज लौट आया। हुँ। राजा की प्रसन्नता का पारावार न रहा। सारे राज्य में खुशियां ही खुशियां बिखर गईं और रानी को मिला आजन्म कारावास। सही में बिल्कुल यही होना चाहिए था। उषा जी, अभिशप्त राजहंस का पूरा चरित्र बड़ा मोहक और मासूम था। सीधे सच्चे मन को उसी के जोड़ की राजकुमारी भी मिल गई। उनके जादुई स्नेह के आगे जादूगरनी या कुटिल रानी के षड्यंत्र की हार तो निश्चित ही थी। बहुत हम्म बढ़िया सुखांत रहा कहानी का। उम्मीद है सुनने वालों को भी कथा पसंद आई होगी और मन के मौसम में शामिल होने के लिए आपका बहुत आभार। नमस्कार। नीलम जी, आप मेरी रचना को सुंदर शब्दों के सुर में इंद्रजाल द्वारा जनमानस के सम्मुख प्रस्तुत करती है। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। अनुग्रहित हूँ आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नीलम जी। नमस्कार। धन्यवाद।